हिडन टेम्पल्स के बारे में पैन इंडिया, जहाँ भी हम दर्शन आपने नहीं किए होंगे, आप उसके बारे में आज जानोगे। स्टार्ट उनके लिए करना चाहता हूँ कि 2025 में अगर आपका कोई बिजनेस वेंचर है, अगर आपका कोई स्टार्टअप है, अगर आप ऑथर हो, अगर आप राइटर हो, अगर आप आर्टिस्ट हो, तो आपको वो मंदिर में जाके जरूर एक बार दर्शन करने चाहिए। पॉलिटिशियन मिस कर दिया आपने। सब लोग कर सकते हैं। मंदिर कवर करेंगे जहाँ पे मैं खुद गई हूँ प्रार्थना के लिए, दर्शन के लिए, और जो मैंने अनुभव किया हुआ है। इनफैक्ट डाउनफॉल के लिए बहुत ही एक सुंदर मंदिर है जिसका मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने 2 बार अनुभव किया हुआ है पिछले 2 सालों में। कुके सुब्रमण्यम कर्नाटका में। ये ऑन कैमरा मैं आज पहली बार बोल रही हूँ एंड मैं ये मानती हूँ कि जो असली गुरु होते हैं ना, वो अपनी पहचान पब्लिकली नहीं बताते, नहीं दिखाते। कुल देवी का क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस है। विक्ट्री के लिए कौन सा मंदिर हम जा सकते हैं? पर कमिटमेंट दे दिया फिर वो किसी पीछे और मुड़ के भी के नहीं किसी सुनते। और की भी नहीं सुनते। तो आज भी वहाँ पे उनका स्पिरिचुअल प्रेजेंस है। और मुझे लगता है ये अभी तक का सबसे बेस्ट रेमेडी आपने बताया। ये नहीं कि 40 दिन में ये हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा। वो सब नहीं। नीम करोली बाबा जी के दर्शन भी शायद इंस्टाग्राम के थ्रू लोग गए जी। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एक ऐसा हनुमान जी का छोटा मंदिर है और ऐसा कहते हैं कि बाबा वहाँ पे मेडिटेट किया करते थे। इनफैक्ट मैंने देखा है काफी इवन साउथ इंडियन एक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स आते हैं वहाँ पे। यस, किसी एक का नाम लेना वुड वोंट बी फेयर, बट है। 3 बार आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम का जप करना है ताकि जीत आपकी हो। इतनी भी अनएक्सप्लोर्ड मंदिर है, यस, जहाँ पे ये एनर्जीज आप लोग ने नहीं महसूस की होगी, आज इस वीडियो के बाद, इस पॉडकास्ट के बाद आपको फील होना शुरू होगा। अगर आप दर्शन करके आते हैं तो बुलावा आएगा। जोहार। आज का जो पॉडकास्ट है आप सबके लिए, मुझे लगता है अभी तक मैंने ऐसे कंटेंट वाइज अगर आप बोलोगे तो ऐसी इनसाइट्स मैंने आज तक नहीं सुनी। और आज सब लोग, जितनी भी ऑडियंस हैं, आपको हिडन टेम्पल्स के बारे में पैन इंडिया, जहाँ भी हम दर्शन आपने नहीं किए होंगे, आप उसके बारे में आज जानोगे। मंदिर का इम्पोर्टेंस क्या है और किस मंदिर से आपकी किस लाइफ के किस पार्ट को एक बूम मिलेगा, एक एनर्जी मिलेगी और आपको वो किस ऊंचाई तक पहुंचाएगा। आज बने रहिएगा। आज हमारे साथ मानसी जी हैं। मानसी जी जोहार। जोहार जोहार। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुंबई से आई स्पेशली हमारे स्टूडियो। और ऑफ द कैमरा हमने इतना डिस्कशन किया कि आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि ऑफ द कैमरा ही मैं बहुत ही एक दूसरे जोन में चला गया था। हमने बहुत सारी ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स भी डिस्कस किए। तो पहली बात, आप कैसी हैं, आप वो बताइए, और एनर्जी कैसी है आपकी? बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं धन्यवाद आपको कहना चाहूंगी। और ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले एक ग्रैटिट्यूड, जिनकी वजह से आज ये पॉडकास्ट हो रहा है, आयुष जी और अभिषेक जी, मेट्रो स्टूडियोज। बिकॉज मैं ये मानती हूँ कि हम कभी भी जब 2 लोगों से मिलते हैं तो यूनिवर्स का एक कॉलिंग होता है, तो देयर इज अ पर्पस। एंड मैं ये चाहती हूँ कि हम ये पॉडकास्ट से अगर किसी की लाइफ में कुछ पॉजिटिव बदलाव ला पाए, तो ये आज का पॉडकास्ट मुझे लगता है हमारा पर्पस सॉल्व हो गया। बिल्कुल जी। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ऑडियंस सुनना चाहती है आपको कि मंदिर की स्पेशलिटी हमने पूछी, स्पेशलिटी मंदिर की खूबसूरती, मंदिर के एनर्जी। जी। स्टार्ट उनके लिए करना चाहता हूँ कि 2025 में जो एक नए स्टार्टअप हैं या किसी जो लोग बिजनेस में हैं, उनको 2025 में कौन से मंदिर का दर्शन करना चाहिए? सबसे पहले माता सरस्वती को याद करना है। तो हम कहते हैं ना कि जब भी हम कोई नया वेंचर स्टार्ट करते हैं तो हम गणपति बापा को याद करते हैं, माता लक्ष्मी का आगमन करते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि आप माता सरस्वती को पहले याद करो। बुद्धि चाहिए, आप जो बोल रहे हो वो भी वाइज होना चाहिए, राइट? तो सबसे पहले कर्नाटका में कुल्लूर में माँ मूकाम्बिका देवी का मंदिर है। अच्छा। जिसको कहते हैं कि वो माता पार्वती का रूप है और जिसका सरस्वती का भी रूप है। अलग अलग वेरिएशंस है उस चीज़ में। बट मैं ये मानती हूँ कि अगर आपका कोई बिजनेस वेंचर है, अगर आपका कोई स्टार्टअप है, अगर आप ऑथर हो, अगर आप राइटर हो, अगर आप आर्टिस्ट हो, तो आपको वो मंदिर में जाके जरूर एक बार दर्शन करने चाहिए। पॉलिटिशियन मिस कर दिया आपने। सब लोग कर सकते हैं। सब लोग कर सकते हैं। तो क्या क्या चीज़ें बदलेंगी? मेरे हिसाब से एक तो आपको ब्लेसिंग मिलती है माता सरस्वती की, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मैंने खुद अनुभव किया है, आपको अलग अलग आइडियाज, क्रिएटिविटी आना शुरू हो जाता है। अच्छा। सबका देखो ना अलग अनुभव होता है। मैं ये मानती हूँ कि जब आप कोई मंदिर में जाते हो तो एक राइट इंटेंशन के साथ आपको जाना है कि भाई मुझे एक अच्छी ब्लेसिंग मिले और मुझे ना रास्ते मिले। जब हम कुछ नया करते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी अड़चने आती है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि भाई हम जो भी करें कॉन्शियसली करें और हमें वो माता का या जो भी वो डेटी है, जो भी देवी है, जो भी शक्ति है, उसकी हम पे कृपा बनी रहे।
बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं तो ये मानती हूँ कि आप ग्रेटिट्यूड, आप थैंक यू बोलो कि आपको वहां तक बुलावा आया, जैसे हम कहते हैं ना कि बुलावा आया है। बिल्कुल। बुलावा जब तक नहीं आएगा तब तक जा नहीं पाओगे, हाँ। करेक्ट। सबसे पहले थैंक यू। और दूसरा, अगर आपने बुक लिखी है तो वहां पे आप बुक रखो, या प्रोबेबली वहां पे उसकी पूजा करवाओ, या तो अगर आप स्पीकर हो या ट्रेनर हो एग्जाम्पल, तो वहां पे एक मंडपम है, तो वहां पे जाके आप बोल सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसा मैंने देखा है वहां पे। अच्छा, वहां पे जाके प्रैक्टिस करें। यस, तो मतलब कैसा है पता है कि मंदिर में मेन दर्शन है और उनके लेफ्ट साइड में एक मंडपम बना हुआ है। अच्छा। तो लोग वहां पे जाके नृत्य करते हैं, गाते। यस, वहां पे जो भी उनका आर्टिस्टिक लेवल पे जो भी वो चीज करते हैं, वो वहां पे वो प्रैक्टिस करते हैं एक बार, लाइक अ डेडिकेशन, अ डिवोशन टू, या जैसे हम कहते हैं ना कि हम अपने माता को दिखा रहे कि ये हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं करके, या ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब मैं गई वहां पे दर्शन के लिए, तो मैंने देखा कि एक तो छोटा मंदिर है वो, एंड दर्शन बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा अनुभव होता है वहां पे। एंड दर्शन करने के बाद लोग वो मंडपम में अपना प्रैक्टिस करते हैं, चाहे वो अगर वो डांसर है तो वो डांस करेंगे, अगर वो सिंगर है तो वहां पे वो गाएंगे, अगर कोई स्पीकर या आर्टिस्ट है तो वो वहां पे बोलेंगे, अगर कोई वहां पे ऑथर है तो वहां बैठ के वो लिखते हैं। ऐसी मान्यता है उस मंदिर में। एंड उसका रिजल्ट भी है। रिजल्ट भी है, यस, रिजल्ट भी है। मतलब मैंने वो चीज़ अनुभव की है कि मेरी क्रिएटिविटी बोलो, मेरी आइडिया, जैसे हम कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एज ए लीडरशिप कोच, एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो वो मैंने एक इम्प्रोवाइजेशन उसमें देखा। एंड बुक लिखने की जो आइडिया है, मुझे वो टेम्पल से आई। तो मैं आज सबको यही बताना चाहता हूँ कि आज जो जितने भी मंदिर की हम बात करेंगे, वो सब आपके एक्सपीरियंस के बाद 100% कि आपने क्या एक्सपीरियंस किया। आज सिर्फ वही मंदिर का हम लोग डिस्कस करेंगे। वही मंदिर कवर करेंगे जहाँ पे मैं खुद गई हूँ प्रार्थना के लिए, दर्शन के लिए, और जो मैंने अनुभव किया हुआ है। क्योंकि क्या होगा पता है, अगर हम कोई मंदिर सजेस्ट भी करें, लेकिन अगर जब तक आप अनुभव नहीं करते हैं, आप बता भी नहीं पाएंगे। एंड एनर्जी को अनुभव करना पड़ता है, एनर्जी को सिर्फ हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। करेक्ट। एंड जब स्पिरिचुअलिटी की बात आती है, कुछ चीजें ना अनुभव सिखाती है, बिल्कुल। कुछ चीजों का प्रूफ नहीं होता। बिल्कुल। जैसे हम कहते हैं ना कि आज एग्जांपल हम इंस्टाग्राम रील्स देखते हैं कि हम इधर गए, हम उधर गए, हम ये मंदिर गए, लेकिन जो आप अनुभव करते हो उसको आप कैसे डॉक्यूमेंट करोगे? बिल्कुल। तो वो जब तक आप वो एनर्जी एक्सपीरियंस नहीं करते, उसका मतलब ही नहीं है। एंड मैं तो बोलूँ, अगर आप कोई नया स्टार्टअप भी करते हो, प्लीज ये मंदिर में जाओ और माता को वहां पे प्रे करो कि भाई आपको बुद्धि दे, आपको विजडम दे कि आप सही डिसीजंस ले पाओ। आपका एक गलत डिसीजन आपका पूरा एम्पायर बिगाड़ सकता है, आपको पूरा डाउनफॉल लेके आता है, राइट? ये चीज है। तो अभी मैं सबको यही बोलना चाहूंगा फिर से कि जितने भी अनएक्सप्लोर्ड मंदिर हैं, जहाँ पे ये एनर्जीज आप लोग ने नहीं महसूस की होगी, आज इस वीडियो के बाद, इस पॉडकास्ट के बाद आपको फील होना शुरू होगा। अगर आप दर्शन करके आते हैं तो 2025 बुलावा आएगा। आप इंटेंट तो रखो, बुलावा आएगा। वीडियो के बाद कॉलिंग है, उसके बाद 100%। और मैं तो बोलूँ, काफी पेरेंट्स ही कंप्लेन करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, बच्चों का कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है, उनको कई बार क्रिएटिव ब्लॉक हो जाता है, चाहे वो राइटर हो, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो बच्चे हो। कंसंट्रेशन। एक बार वो मंदिर में जाके दर्शन करो। सेम मंदिर मुकाम्बिका देवी। ऐसा कहते हैं कि परशुराम जी ने वो मंदिर बनाया था और उसके पीछे भी कहानी है। तो ऐसा हुआ था कि आदि शंकराचार्य वो माता जी का बहुत साधना करते थे, बहुत उनकी प्रार्थना करते थे, और उनका ये इच्छा था कि केरला में कोई देवी मंदिर नहीं है। तो उन्होंने माता से ये प्रार्थना की कि मैं चाहता हूँ कि आपके यहाँ पे स्थापना और सबको आपके दर्शन मिले। अभी माता जी ने कंडीशन वहाँ पे रखी कि मैं चलूंगी आपके साथ, ठीक है, बट मेरी एक कंडीशन है कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। जब आप चलोगे, मैं आपके पीछे ही चल रही हूँ और आपको मेरी पायल की आवाज आती रहेगी, ठीक है? आपको आवाज आती रहेगी। जब भी आपको लगे कि आप पीछे मुड़े, मैं वो स्थान वहां पे परमानेंट स्थापित हो जाऊंगी। अभी इन्होंने कंडीशन एक्सेप्ट कर ली। अब हुआ कुछ ऐसा कि आप बोलते ना कि माता भी चंचल है, तो उनको भी टेस्ट करना था, तो वो बीच में रुक गए, आवाज आने बंद हो गई और ये पीछे मुड़े और देखा कि माता उधर ही स्थापित हो गई। बट बिकॉज इनका डिवोशन और डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग था कि अब माता ने वहां पे, केरला में भी एक छोटा सा मंदिर है, वहां पे वो सुबह दर्शन देते हैं, ऐसा कहते हैं, ऐसी मान्यता है। और मिड डे में मुकाम्बिका में वो आके स्थापित रहते हैं। ये है पूरा सर्कल। यस, बहुत इंटरेस्टिंग है। और मुझे तो, मैं विजुअल, मतलब आप जैसे बता रहे थे तो चीजें, पिक्चराइजेशन बन रही थी पूरे दिमाग में कि कैसे उस टाइम पे हुआ होगा और क्या एनर्जी है। तो देखो, एनर्जी, हम कहते हैं ना कि एनर्जी आपको टेस्ट करती है। जैसे हम कहते हैं ना, भगवान भी आपको टेस्ट करते हैं, ठीक है? तो आपको कुछ अचीवमेंट चाहिए, जैसे उनको चाहिए था कि भाई आप यहाँ पे अपनी स्थापना दो, तो भगवान कुछ तो टेस्ट करेंगे ना आपको। अब वो परीक्षा में आप कैसे पास होते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको क्या बोला गया था कि कुछ भी हो जाए, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, ठीक है? तो ये हो गया। ग्रेट।
अभी ना आपने डाउनफॉल की बात की थी मंदिर की, जब हम बात कर रहे थे, तो डाउनफॉल के लिए हम उसी मंदिर जाएं या फिर उसके लिए भी कुछ आपके पास है? नहीं, इनफैक्ट डाउनफॉल के लिए बहुत ही एक सुंदर मंदिर है जिसका मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने 2 बार अनुभव किया हुआ है पिछले 2 सालों में। कुके सुब्रमण्यम कर्नाटका में आप देखना कितने हमारे पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस, कितने बिजनेसमैन, कितने एंटरप्रेन्योर्स जिनका डाउनफॉल चल रहा था। मैं एक का नाम नहीं लूंगी बिकॉज बहुत सारे हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऐसा कहते हैं कि अगर आपका डाउनफॉल चल रहा है, रास्ता नहीं मिल रहा है, बिजनेस अटक रहा है, बहुत लॉस हो रहा है, टीम छोड़ के जा रही है या अनएक्सपेक्टेड ट्रेजेडीज हो रही है, पैसे जा रहे हैं, एवरीथिंग अनएक्सपेक्टेड अनसर्टेनिटीज आ रही है, आपको ये मंदिर में सर्प संस्कारा की पूजा करवानी है, जो 2 दिन की पूजा होती है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताती हूँ, ये ऑन कैमरा मैं आज पहली बार बोल रही हूँ। मेरे भाई को सबने, जितने भी हमारे एस्ट्रोलॉजर्स है या जिनको हम कंसल्ट करते हैं, सबने ऐसे बताया कि मेरा भाई लंदन नहीं जा पाएगा पढ़ाई करने के लिए। एंड मेरे एक गुरु हैं जो ऑन कैमरा नहीं आना चाहते, एंड मैं ये मानती हूँ कि जो असली गुरु होते हैं ना, वो अपनी पहचान पब्लिकली नहीं बताते, नहीं दिखाते। एंड ये मैं ऑन कैमरा इसलिए बताना चाहती हूँ कि अनुभव, जैसे आपको बोला कुछ चीज़ें अनुभव करनी पड़ती है। तो मेरे पापा देवी को बहुत मानते हैं, एंड जब हम ये पूजा करके सेकेंड डे वहाँ पे गए मंदिर में, मेन जो डेटी है वहाँ पे दर्शन करने के लिए, तो वहाँ पे एक सिक्योरिटी लेडी थी, ललिता जी। तो मुझे देखा और मुझे पूछा कि आप दर्शन के लिए आए? मैंने बोला हाँ, मैं और मेरा पूरा परिवार, वो बस पीछे से आई रहे करके। बोले आप यहाँ पे ही रुको। तो मुझे समझा नहीं पहले वो क्या बोलना चाह रही है, क्यों रुका है पता नहीं शायद। तो उसके बाद बोलती है आप जो नॉर्मल लाइन है वो गेट से मत जाओ, मैं आपको लेके जाती हूँ डायरेक्ट दर्शन के लिए। अचानक वो जानती भी नहीं आपको? नहीं जानती है, पता नहीं, मैं जैसे मैं चल के आई और वो बोले आप दर्शन के लिए, मैंने पूछा कि यहाँ से जाना है ना, बोलते नहीं आप रुको यहाँ पे। एंड फिर पापा ने आके बोला, तो बोले आपका नाम? बोले ललिता। और मेरे पापा ललिता सहस्त्र नाम का जाप रोज करते हैं। अच्छा। यस, तो एक तो वो कोइंसिडेंस हुआ, उसके बाद डायरेक्ट दर्शन। अब आप सोचोगे मैं ऑलरेडी ये मंदिर में पहले भी जा चुकी हूँ, तो नॉर्मल दर्शन हुए, लेकिन भगवान के एकदम नजदीक दर्शन, और वो भी उस टाइम पे आरती चल रहा था। तो आप सोचो, इट वाज सच अ डिवाइन एक्सपीरियंस। और ये एक बार नहीं, ललिता जी की वजह से, एंड आई एम ग्रेटफुल टू हर कि भाई मुझे 2 बार दर्शन हुए, और वहाँ पे महापूजा का भी दर्शन का लाभ हमें मिला, और रेगुलर जो हम पूजा करते हैं वो भी। ब्लेसिंग है, टोटल ब्लेसिंग है। वो जो ऊपर वाला चाहेगा वही होगा। यस, और आपको पता है मंदिर में भी आपको साइंस मिलते हैं। अब आप देखो, हम पूजा करके आए, ठीक है, पूजा करने के बाद जब आपको डायरेक्ट दर्शन मिले, कुछ तो पॉजिटिव साइन है ना। बिल्कुल, दिस इज प्योरली अ ब्लेसिंग, प्योरली अ ब्लेसिंग। और मैं तो बोलूं, यू नो, आई विश मैं एवरी क्वार्टरली इफ पॉसिबल हो सके तो मैं जाना चाहूँ। कनेक्ट कर चुकी हूँ, एंड वो भरोसा, वो फेथ और हुआ है। एंड जैसे मैं कहती हूँ कि जब आप कोई एनर्जी के साथ जुड़ते हो ना, प्लीज डाउट मत करो। सही बात है, अगर काम नहीं हुआ तो ये नहीं कि यार ये चीज सही काम नहीं आई तो कहीं और भगवान टेस्ट तो करते हैं आपको। बिल्कुल, मैं मानता हूँ। एंड मैं तो ये बोलूँ कि मुझे इसलिए वापस जाना है, मुझे थैंक यू बोलने जाना है वापस, जो चीज के लिए हम दिया ज्यादा ही दिया है, तो थैंक यू बोलना तो हक है ना। बिल्कुल। और ये सबके अंदर ये सोच होनी चाहिए कि अगर आपने कोई चीज़ किसी को आपने माना है तो मानो, अगर आपका नेगेटिव हो रहा है तो वो भी आपका अच्छा दिन फिर से आएगा। हो सकता है फिलहाल वो समय नहीं आया, करेक्ट, समय की बात है, वक्त की बात है, राइट। बट अगर आप नहीं बोलते ना वो टेस्ट में पास हुए, तो फिर आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि यार मैंने प्रार्थना की और चमत्कार हो गया। होता है, मैं मानती हूँ, बट अगर आप हाफ हार्टेड हो, मतलब आपको पता है प्रार्थना कर रहे हो लेकिन आपके मन में आपको डाउट है, तो कैसे होगा? करेक्ट, बेसिकली यू कैन नॉट चेंज योर गॉड एवरी क्वार्टर। हाँ, मतलब लोग करते हैं ऐसा, एक्सपेरिमेंट करते, ये नहीं करना है कि कौन से भगवान सूट करेंगे, ये नहीं करना है। मानो, सबको रिस्पेक्ट करो, लेकिन जिसको एक को आपने माना है उनको जाके प्रेयर ऑफर करो। और उससे भी पहले मैं तो बोलूं, कोई आपके जो गुरु हैं, ठीक है, उनकी सलाह लो। बिल्कुल, कि क्या करना है। जैसे हम कहते हैं ना कि ये हमारे इष्ट देव है, हमारे कुल देव है, कुल देवी है, ऐसा। कुल देवी का क्या इम्पोर्टेंस है? बहुत इम्पोर्टेंस है। बहुत लोग कुल देवी नहीं जाते दर्शन करने। अरे घर पे कुल देवी को नहीं प्रार्थना करते लोग, दर्शन तो दूर की बात है। ऐसे कहा जाता है कि जब भी आप पूजा करो तो अपनी कुल देवी का नाम लेके किया करो। यस, पूजा करने के टाइम, कुछ नया शुरू करने के टाइम, रोज सुबह एटलीस्ट एक बार तो याद करो।
हमारे एंसेस्टर्स ये सब करते थे ना, हम क्यों नहीं कर रहे? बिल्कुल, बट अब चीजें फॉर्म में आ रही है और इस वीडियो के बाद और आएंगी है ना। तो रूट्स कभी नहीं भूलने चाहिए, मैं इतना मानती हूँ। रूट्स जितने आप रहोगे अपने रूट्स के साथ, यस उतना हमारा जनरेशन और स्ट्रांग होता जाएगा। अब बात करते हैं, जैसे आपने एजुकेशन भी आपने बोला कि उसी मंदिर में ऑफर करना चाहिए प्रेयर, एनी प्रॉब्लम। जैसे मेरे भाई का तो हमने एजुकेशन के लिए किया था, मैं अपने बिजनेस के लिए गई थी। लोग अपने डाउनफॉल के लिए जाते हैं कि डाउनफॉल हुआ है तो आगे कैसे बढ़ना है, कम बैक स्ट्रांग होता है आपका। करेक्ट। पर अगेन डिस्क्लेमर, मंदिर में जो भी वो रूल्स है पूजा को लेके, फॉलो करो उसको, वो फॉलो करो। 2 दिन की पूजा आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे आज एग्जाम्पल आप पूजा कर रहे हो, ठीक है, तो आज आपको मंदिर में ही खाना है और मंदिर के बाहर नहीं जाना है आपको। अच्छी चीज है। तो लोग तोड़ते हैं, उनको भूख सहन नहीं होती है। ऐसा कोई आप मंत्र सजेस्ट करना चाहते हैं बिजनेस के लिए, डाउनफॉल के लिए, या फिर पढ़ाई के लिए? जैसे जितने भी आपने बताया कि इस मंदिर में जाके ऑफर करने से होता है, तो कोई ऐसा मंत्र जो वो करें उनकी लाइफ अच्छी हो जाए? मेरा अनुभव ये कहता है बजरंग बाण पढ़ना चाहिए। अब आप अगर ऑनलाइन सर्च करते हो बजरंग बाण के बारे में, लोग कहते हैं ना कि हनुमान जी को कसम दी गई थी, ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। बजरंग बाण जब आप सुनते भी हो तो भी आपको एक अलग एनर्जी, अलग पावर महसूस होता है। मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आपके बिजनेस में बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा है या अगर आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हो, एक बार बजरंग बाण सुन लो या पढ़ लो, बहुत बहुत फर्क पड़ता है। इनफैक्ट मैं एक बुक रेकमेंड करना चाहूँगी, हनुमान वडनावल। एक इंस्टाग्राम पे मैंने पेज देखा था, उशी जो करके, ऑथेंटिक देवी टेम्पल्स के बारे में इंफॉर्मेशन, देवी साधना, देवी मंत्र, हनुमान जी के बारे में, हनुमान वडनावल के बारे में, हनुमान स्तोत्र के बारे में, या बजरंग बाण के बारे में, बजरंग बाण क्यों पढ़ना चाहिए, उस किताब में उसका लॉजिक भी दिया हुआ है, पूरा एक्सप्लेन्ड अच्छे से। यस हम, जैसे मैंने आपको बोला कि बिकॉज हमने इंटरनेट पे पढ़ा कि ये नहीं करना चाहिए। आपको मैंने बोला ना, मेजॉरिटी डज नॉट विन। मैं ना ये सारे, मेरे को पता नहीं डॉट कनेक्ट होते हैं कि एक बार मैंने अर्थशास्त्र में पढ़ा एंड आई एम सीइंग इंस्टेंसेस हर जगह पे कि सब लोग ने मना किया नहीं करना चाहिए। जब तक आप अनुभव ना करो कैसे? और मैंने आपको क्या बोला, एक आपके पास एक सीक्रेट गुरु भी नहीं, मैं तो बोलूँ एक रियल गुरु होने चाहिए, जो शायद पब्लिकली सबके सामने ना आना चाहिए, लेकिन उनके पास रियल नॉलेज है, रियल विद्या है, रियल साधना, रियल एक्सपीरियंस है, और जो आपको गाइड करेंगे। बजरंग बाण पावरफुल है, जितना हनुमान चालीसा पावरफुल है, बजरंग बाण भी उतना पावरफुल है। अनुभव तो करो। ऐसा तो नहीं एग्रेसिव बना देता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये परसेप्शन का खेल है पूरा। कोई भी पढ़ सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। यस भगवान थोड़ी ना डिस्क्रिमिनेट करेंगे, अरे फीमेल है नहीं पढ़ सकती, अरे मेल है। हाँ, जैसे हमें ये बताया जाता है कि हनुमान जी ब्रह्मचार्य थे, तो एज अ फीमेल हमें उनकी मूर्ति को स्पर्श नहीं करना है। बट क्या ये बोला कि उनकी प्रार्थना नहीं करनी है? ऐसा तो किधर भी नहीं बोला है। और कितने बार पढ़ना होता है? जितनी बार भी आप चाहो, एक बार मिनिमम, ट्राई स्मॉल। जैसे हम ऑनलाइन देखते हैं ना, 3 बार 5 बार 10 बार, ऐसा रैंडम नहीं, एक बार तो ईमानदारी से करो। ये चीज है। करेक्ट। ईमानदारी से हम आते हैं जीत पर जी, क्योंकि ईमानदार अगर है तो पक्का किसी ना किसी टाइम पे जीतेगा, चाहे वो किसी भी अपने लाइफ के एक एंड पे अगर उसने कुछ भी शुरू किया हो। तो विक्ट्री के लिए कौन सा मंदिर हम जा सकते हैं? कार्तिकेय, जिसको साउथ में सुब्रमण्यम भगवान के नाम से जाना जाता है। गणेश जी के बड़े भाई, शिव जी और माता पार्वती के बड़े बेटे कार्तिकेय। तो ही इज द सिंबल ऑफ विक्ट्री। यस, ही इज द चीफ ना, चीफ ऑफ आर्मी हम कह सकते हैं। अच्छा, तो उनको मानो। कार्तिकेय भगवान का जो आपको कुकी सुब्रमण्यम मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वो उन्हीं का वहाँ पे स्पिरिचुअल प्रेजेंस है। तो ऐसा कहता है कि वासुकी नागराज जो हम शिव जी के गले में देखते हैं, उनको ना गरुड़ ने अटैक किया था। तो उन्होंने महादेव को प्रार्थना की कि मुझे बचाइए। तो वो बोले कि मेरे बेटे आके आपको बचाएंगे, वो आपके साथ हमेशा यहाँ पे रहेंगे। एंड कार्तिकेय भगवान का ये सबसे बड़ा क्वालिटी जो मैंने सीखा है, वो एक कमिटमेंट। एक बार कमिटमेंट दे दिया, फिर वो पीछे मुड़ के किसी और के भी नहीं सुनते। तो आज भी वहाँ पे उनका स्पिरिचुअल प्रेजेंस है। एंड सेकेंड, ये रियल है, मतलब ये रियल है। यस, ये रियल है। एंड दूसरी बात, चेंबूर में, मुंबई में चेंबूर इलाके में तिरुचेंबूर करके एक टेम्पल है। ऐसे कहते हैं कि अगर आप कुके सुब्रमण्यम नहीं जा सकते तो आप ये मंदिर में आके प्रार्थना करो। एंड एवरी ट्यूसडे एंड सैटरडे आइडियली कहते हैं कि वहाँ पे आके आपको प्रे करना होता है। वो चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार नहीं होगा, पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। डायरेक्शन, मैं ये वर्ड चमत्कार इसलिए यूज नहीं करना चाहती। कई बार ना कुछ चीजें नेगेटिवली भी लोग ले लेते हैं, एक्सपेक्टेशन की वजह से। एक्सपेक्टेशन बोलो या हाफ नॉलेज इज डेंजरस, राइट? तो स्पिरिचुअलिटी मिरेकल्स लेके आते हैं, नो डाउट, बट जब तक जिसका बेस स्ट्रांग ना हो ना, वो लोग ये अनुभव नहीं कर पाते।
तो मैं ये बोलूंगी रास्ता निकलना शुरू होगा, सोल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएंगे, और एटलीस्ट किधर ना आपका रास्ता खुलेगा, तो यू विल बी एट अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। इतना मैं आपको बोल सकती हूँ। करेक्ट। पता है, जैसे आपने बोला चमत्कार, क्योंकि ऑफ द कैमरा आपने ये भी बोला था कि आप कभी भी कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो yes. तो आरती के टाइम करना चाहिए। 100%। उसका क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे हम कहते हैं ना कि आप मंदिर में जाओ, मन्नत मांगते हो, तो सब लोग कहते हैं मन्नत पूरी नहीं होती है। पहली बात तो आपका इंटेंट क्या था। दूसरा, मेरा ये मानना है कि जब भी कोई भी आपकी विश है और आपको चाहिए कि ये मैनिफेस्ट हो जाए, जेन्युइन विश, और आप चाहते हो कि चाहे वो बिजनेस का ग्रोथ हो, चाहे वो फाइनेंशियल अबंडेंस हो, पढ़ाई हो, पार्टनर हो, रिलेशनशिप हो, जॉब, एवरीथिंग, तो जब मंदिर में आरती होती है, आरती शुरू होती है, आरती चालू होती है ना, उस टाइम पे आप वो विश को मांगो। बीट एनी मंदिर, और उस टाइम पे मांगी हुई चीज हासिल होती है, पर वो अनुभव करना पड़ता है। अगेन हम क्या करते हैं, जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान ही दे दो, वो दे दो, ये करना है, वो करना है, स्टार्ट ही कर देते हैं। गलत नहीं है, होता है, लोग ये भी करते हैं, बट मेरा ये मानना है कि आरती के टाइम मांगी हुई विश 100% पूरी होती है। समय जरूर लगता है, अगेन सरेंडरेंस। आप बोलोगे मैंने आज विश मांगा और कल हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला है। सेवा सबको चाहिए। वो ट्रेन में तत्काल होता है, भगवान को टाइम लगता है। और मुझे लगता है ये अभी तक का सबसे बेस्ट रेमेडी आपने बताया। ये नहीं कि 40 दिन में ये हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, नहीं, वो सब नहीं। प्योर चीजें जो शुरू से चलती आ रही हैं, और इसीलिए आरती के टाइम पे ही सब इकट्ठे होते थे। यस। सिंपल चीज मुझे आप बताइए, जब हम आरती करते हैं, ठीक है, तो लोग ताली बजाते हैं, आरती गाते हैं, बीच बीच में हम नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हम शुरुआत ऐसे करते हैं, घंटियां बजती हैं, हम शुरुआत ऐसे करते हैं, ठीक है, आरती के पहले भी और आरती के बाद भी। क्यों? ग्रैटिट्यूड, ओके, सरेंडरेंस, वो मन से भी होना चाहिए ना। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब आप एनर्जी के साथ जुड़ते हो तो उस टाइम पे वो इफेक्ट आता ही है। इसलिए मैं कहती हूँ कि भाई आप ये बोलो ना कि ये मन्नत वाला मंदिर है, लेकिन सबकी मन्नत पूरी नहीं होती। भाई क्या कर रहे हो आप? लालच। अच्छा, और आप अगर टेस्ट करने गए तो वो एनर्जी आपको भी टेस्ट करेगी। लोग टेस्ट करने के लिए जाते हैं, सबने बोला यहाँ पे मन्नत पूरा होता है, चलो हम जाके देखते क्या होता है। भाई भगवान को आप टेस्ट नहीं कर सकते। एनर्जी को चैलेंज मत करो। जब आप सरेंडर करते हो ना, यू विल एक्सपीरियंस मिरेकल्स। तब आप बोल सकते हो चमत्कार हो रहा है। बट आप टेस्ट करने जाओ ये बोल के कि सबने बोला इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो आप मेहरबानी कर रहे हो। तो वो मेहरबानी ना करो। आप आ रहे हो तो इंटेंट के साथ आओ, अच्छे इंटेंट के साथ आओ। एंड सबसे पहले मैं तो बोलूँ, ऑलवेज स्टार्ट विद ग्रैटिट्यूड के थैंक यू, जितना भी हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है, या जस्ट सरेंडर, दैट्स इट। आपने अभी ना मिरेकल की बात की, और मैंने आपको बताया भी था कि, और मैं आज तक मैंने आपको बताया किसी के सामने शेयर नहीं किया। और ये जब मैं बोलता भी हूँ तो मतलब कि आज शायद मैं दूसरी बार बोल रहा हूँ ये अपने एक्सपीरियंस को। और जैसे आपने बोला कि प्योर अगर आपका इंटेंशन अच्छा है तो वो चीज़ें खराब नहीं होती और अच्छी तरीके से सब कुछ अब रिजल्ट मिलता है उसका। करेक्ट। और हर बात का प्रूफ नहीं होता है। जैसे लोग कहते हैं कि आप प्रूफ बताओ, अरे स्पिरिचुअलिटी या डिवाइन एनर्जीज को अनुभव करना होता है, क्या प्रूफ आप दोगे? हाँ, आप बता के वो वर्बल प्रूफ दे सकते हैं, पर लोग विजुअल्स हैं, उनको और प्रूफ चाहिए, तो वो एनर्जी कैसे दिखाओगे आप? करेक्ट। तो मैं वही आपको बता रहा था, जैसे जन्माष्टमी के दिन जब अभी पिछले कुछ महीने पहले हमें जब भोग लगाना था, तो हमने ऑर्डर किया था, और ब्लिंकिट से कोई भी आ सकता था किसी भी एनर्जी में वो ला के, क्योंकि कान्हा जी का वो भोग था, तो कोई भी। हम लोग जब ऑर्डर कर दिए तो हमें दिमाग में आया कि खुद से जाके लाना चाहिए था। अब पता नहीं कौन सा डिलीवरी वाला आएगा और उसकी क्या एनर्जी होगी, है ना। तो सुबह से क्या वो खाया होगा, नहीं होगा, किस हाथ से देगा। बट जब वो बंदा आया, जब हमने लिया, तो फिर मैं पता नहीं क्यों जाके वापस, जब वो लिफ्ट से जा रहे थे, तो मैंने उनको रोका। मैंने कहा कि कैसे हैं आप, कहाँ से हैं? तो उन्होंने बोला कि मैं वृंदावन से ही हूँ, और उन्होंने बोला कि मैं सुबह से व्रत हूँ। और ही वॉज लाइक, सुबह से वो चांट करते थे राधे राधे और कृष्ण जी का। और आई वॉज शॉक्ड कि हम ऑर्डर करके सोच रहे थे कि ये चीज सही किया कि नहीं किया, और जो कौन लेके आएगा, और जो भोग लाया, ही वॉज स्ट्रेट फ्रॉम वृंदावन, और व्रत में थे वो, और वो साइकिल चला के डिलीवरी करते हैं। सो ही वॉज ब्लेसिंग फॉर अस। और मुझे लगा कि शायद खुद ही ब्लेसिंग मिली हमें भगवान से आज। ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। और उस टाइम पे आई वॉज वेरी इमोशनल, और थोड़ा सा फिर मैं उनके साथ नीचे भी आया, और उन्होंने नंबर दिया, पता नहीं साइकिल से कहाँ गायब हो गए। इट वॉज लाइक कि द मोस्ट, मतलब ऐसा एक्सपीरियंस मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखा, और मैंने किसी से शेयर भी नहीं किया, ना अपनी मम्मी से बताया। मेरी वाइफ जानती है इस चीज़ को। और बट बहुत ये है, चमत्कार कुछ होता है, मतलब आपके इंटेंशंस अच्छे हैं तो भगवान भी आपको सुन रहे हैं। आपने अभी वही चीज़ वैलिडेट की जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई, कि कुछ चीज़ें अनुभव करनी पड़ती है।
अब आपको क्या पहले से पता था कि ये सब होने वाला है? नहीं ना। तो सोचो जब किसी को आप बोलते हो कि ये हुआ तो लोग क्या बोलेंगे, अरे तूने फोटो क्लिक नहीं किया, सेल्फी क्लिक नहीं किया। आप देखो जब मंदिर में भी आप जाते हो, आप उस स्टेट ऑफ माइंड में हो ही नहीं कि आप फोटो क्लिक करोगे। करेक्ट। अच्छा, क्यों मंदिरों में भी आज आप देखो कि डेलिबरेटली लिखा होता है कि यहाँ पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है। आप ही सोचो। करेक्ट। क्योंकि जब आप जाते हो इंटेंट क्या है आपका, भाई प्रार्थना करो ना। हाँ। लोग सबसे पहले सेल्फी लेना ये वो करो, बाद में करो, बट यू आर डाइवर्टिंग योर एनर्जी, यू आर डाइवर्टिंग योर ओन थॉट प्रोसेस। करेक्ट। एंड बिकॉज किसी को आपको दिखाना है कि भाई मैं यहाँ पे जाके आए, और फिर जब को आपको पूछेंगे कि भाई क्या अनुभव किया, अरे कुछ नहीं था, नॉर्मल था। ऐसा भी लोग बोलते हैं। हमने इंस्टाग्राम पे देखा था इसलिए हम यहाँ पे गए। इंस्टाग्राम पे देखा था कि आपका इंटेंट था, डिसाइड कर लो, रील बनाने के लिए, रील बनाने के लिए। अगेन नथिंग रॉन्ग, बट मिसलीडिंग हो जाता है फिर कई बार। अब पता है इंस्टाग्राम से मैं एक चीज आपको बोलूंगा, बहुत कुछ वायरल हो रहा है, और नीम करोली बाबा जी के दर्शन भी शायद इंस्टाग्राम के थ्रू लोग गए जी। आपका एक्सपीरियंस कैसा था? मैं तो बोलूँ बाबा का बुलावा था। मैं पिछले 1 साल से मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मुझे कैची धाम जाना है, पता नहीं कब बुलावा आएगा। हाल ही में 2-3 हफ्ते पहले मुझे हमारे जो कुछ करीबी दोस्त हैं उनका कॉल आता है, एंड वो बोलते हैं कि भाई हम शादी में जाने वाले, उसके बाद हम कैची धाम जा रहे हैं, आप आना चाहोगे? मैंने बोला नेकी और पूछ। एंड तब मैं समझ गई ये बाबा का बुलावा ही है। अब जब हम कैची धाम जा रहे थे, पता नहीं 1 दिन पहले मेरे फीड में एक रील आई कि आपको भूमियाधार मंदिर, यस, वहाँ पे कैची धाम के 5 या 5.5 किलोमीटर्स के आस रेंज में एक ऐसा हनुमान जी का छोटा मंदिर है, और ऐसा कहते हैं कि बाबा वहाँ पे मेडिटेट किया करते थे, वहाँ पे प्रार्थना किया करते थे, और वो मंदिर में बिल्कुल भीड़ नहीं होती है, जो सच है, जो क्योंकि हमने अनुभव किया वो चीज़। तो मेन कैची धाम आश्रम जो आप रील में देखते हो वो ऐसे के वैसा सेम है, बहुत अद्भुत एनर्जी, और हमारा मैं सौभाग्य कि हमें आरती के दर्शन हुए। यस, शाम के टाइम भी और सुबह भी। अच्छा। यस, तो हमने डिसाइड किया था कि हम वो मंदिर में जाएंगे जो ये भूमियाधार मंदिर है। अब जब मैं वो मंदिर में जाती हूँ, मैंने देखा कि कोई भी नहीं है वहाँ पे, कोई भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। बिकॉज लोगों के पास ऑफकोर्स अवेयरनेस, एंड आई एम श्योर ये वीडियो के बाद अब और भी लोग वहाँ पे जाएंगे। एंड जब भी वो मंदिर में आप एंटर करते हो तो साइड में जो छोटी छोटी लॉबीज है वहाँ पूरा मेडिटेशन के लिए स्पेस रखा हुआ है कि अगर किसी को आके बैठ के मेडिटेट करना है। तो हमारे कुछ दोस्त हैं जैसे अभिषेक जी, कल्याण, मनोज्ञा, अरुण, ये सब आके वहाँ पे बैठे, ब्राह्मी भी आके दर्शन करके वहाँ पे बैठी। एंड इन लोग ने क्या किया ना, मेडिटेट कर रहे हैं, और मैंने क्या किया, बिकॉज यहाँ पे इन लोगों ने स्पेस ऑक्यूपाई कर ली, हनुमान जी की मूर्ति के सामने मैं जाके बैठ गई। 5-10 मिनट के बाद वहाँ पे एक पुजारी आते हैं और मुझे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं? तो मैंने बोला मैं तो मुंबई से आई हूँ। और उनको आई थिंक बिकॉज ये लोग कॉर्नर में बैठे थे ना, तो उनको मैं ही दिखी सिर्फ। तो मुझे बोले आप एक काम कीजिए, अंदर आ जाइए। अब मैं सोचूं ये पता नहीं शायद मूर्ति के नज़दीक से दर्शन करने का लाभ देते होंगे या पता नहीं क्या होगा। बोले आपको हम बाबा जी के कमरे की ओर लेके जा रहे हैं, जहाँ पे वो बैठते थे, आराम करते थे और मेडिटेट किया करते थे, लेकिन आप वहाँ पे फोटो या वीडियो नहीं ले सकते, और वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे भी हुए। तो मैंने इन सबको बोला चलो जाते हैं वहाँ पे अंदर। एंड इतना अद्भुत अनुभव, मैं बोलूँ आप, आई रियली फील ब्लेस्ड, क्योंकि ये अनप्लान्ड था। हमने जो रील मेरे फीड में आई थी, हमने सिर्फ देखा था कि वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, ये नहीं पता था कि बाबा जी एक्चुअल में वहाँ पे रहते थे, वहाँ पे मेडिटेट करते थे, वहाँ पे बैठ के लोगों को दूसरे दर्शन भी देते थे। एंड वहाँ के पुजारी फिर हमें बोलते हैं आप चाहे तो आप यहाँ पे 10-15 मिनट बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं, बस फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मत करना। वो एनर्जी आपने फील की जहाँ बाबा बैठते थे। 100%। और वहाँ पे एक छोटा सा पलंग है, उसके ऊपर कंबल है, उसके ऊपर फूल रखे हुए थे। तो उनको मैंने पूछा कि क्या हम इनको छू के दर्शन कर सकते? बोलते हैं हाँ। तो मैंने वहाँ पे मत्था टेका, प्रार्थना की, वहाँ पे हम मेडिटेट किए 10-15 मिनट के लिए। फिर मैं बाहर गई, उनको थैंक यू भी बोला। एंड जब मैं नीचे आ रही हूँ, अब यहाँ पे स्टोरी एंड नहीं हो रही, यहाँ पे स्टोरी एक्चुअल में आई वुड से गेम चेंजिंग। तो मैंने उनको बोला मेरी इच्छा है कि मैं कभी मेरी दादी को यहाँ पे लेके आना चाहती हूँ। मेरी दादी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त है। पता है उन्होंने क्या किया? वो अंदर गए, बोले रुको 1 मिनट। मुझे एक ऑरेंज डिब्बी दी उन्होंने, जिसमें हनुमान जी का वहाँ पे वो कुमकुम था, और बोले आपकी दादी के लिए। और मैंने आज भी वो लगाया, देखिए वहाँ से जो मिला हुआ है। यस, ब्लेसिंग है ये, मतलब लिटरल ब्लेसिंग है, अनप्लान्ड है। और अनप्लान्ड एक रील जिसने सिर्फ वो मंदिर दिखाया, आप गए, हम गए वहाँ पे, प्रार्थना की, उसके बाद वो पुजारी आते हैं, वो बोलते हैं आप अंदर आइए दर्शन कीजिए, उसके बाद वो ये ब्लेसिंग्स के लिए इसमें प्रसाद भी देते हैं।
और आप वहाँ गए जहाँ पे एक्चुअल वो मेडिटेशन करते थे और बैठते थे, जो और किसी को नहीं पता होगा ये चीज। बैठने का सौभाग्य मिला, वहाँ पे मेडिटेट करने का सौभाग्य मिला। इससे बड़ा एक्सपीरियंस और क्या हो सकता है, मुझे आप बताइए। अब इसका मैं क्या प्रूफ दूं? जब तक आप वहाँ पे नहीं जाओगे कैसे आपको पता चलेगा? वो एनर्जी आपने फील करी एग्जैक्टली 100%, और वो भी शाम के टाइम, आप सोचिए। ग्रेट। तो अभी ना एक तो बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपको टीका मिला वहाँ का। वो हम भी गए थे, हमें नहीं मिला। आप पुजारी जी का बताइएगा कि कौन से हम भी जाके लेके आएंगे उनसे। बट टीका लगाने का क्या इंपॉर्टेंस है? बहुत इंपॉर्टेंस है। मैं तो आपको बोलूँ, मैं ये सब पहले नहीं करती थी। मुझे जो मेरे गुरुजी उन्होंने बताया, मेरे पापा हमेशा मुझे कहते, मेरी दादी हमेशा मुझे कहती, इनफैक्ट मेरी दादी तो ये कहती है कि जब आप बोर्ड मीटिंग में भी जाओ, बिजनेस मीटिंग में भी जाओ, भले आप ब्लेजर में हो, आप वेस्टर्न कपड़े में हो, तो भी आपका ये टीका आपके साथ होना चाहिए। स्टार्टिंग में हम थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं ना कि भाई लोग क्या सोचेंगे, कैसे क्या होगा, बट आई हैव सीन द डिफरेंस। हम कॉन्शियस हो जाते हैं, आप एथिकली चीज़ें करते हो, आप स्पिरिचुअली चीज़ें करते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कॉन्शियसली किसी के साथ गलत नहीं करोगे। आपको पता है आपका टीका आपके साथ है। ये पावर है, ये पावर है। आपको एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जीना सिखा देता है। इट मेक्स मी मोर काम। आई थिंक ये मेरा अनुभव रहा है कि पहले मैं बहुत अग्रेसिव हुआ करती थी, इम्पल्सिव हुआ करती थी इन माई डिसीजंस एंड ऑल। अब मैं सोच समझ के डिसीजंस लेती हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैं हम कहते हैं ना कि पॉज बिफोर यू रिएक्ट, पॉज बिफोर यू रिस्पॉन्ड। सो यू नाउ थिंक एंड रिस्पॉन्ड। यस, रिएक्शन से रिस्पॉन्ड का ट्रांजिशन मैंने अनुभव किया है। एंड मैंने देखा है कि लोगों के परसेप्शंस भी चेंज होते हैं। एंड कई बार ये टीका भी तो एनर्जी है ना। एंड मैं तो ये बोलूँ कि आप चाहे देवी मंदिर जाओ, चाहे कोई भी मंदिर जाओ, वहां पे जो वो हल्दी कुमकुम जो भी रहता है वो लगाओ। अगेन कंपलसरी नहीं है। मैं ये मानती हूँ कि जो भी फीमेल्स है खास, उनको तो लगाना ही चाहिए। एंड अगर मैरिड है तो एज अ सिंदूर वहां पे लगाओ। इट्स अ ब्लेसिंग, इट्स अ ब्लेसिंग। वेरी गुड मैसेज फॉर एवरीवन, चाहे वो मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। यस। आज मैं आपसे एक सीक्रेट मंदिर रिवील कराना चाहता हूँ कि जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं या फिर जैसे मुकेश भाई हो गए, जो बिजनेसमैन है, उन लोग की लाइफ सबको दूर से अच्छी दिखती है कि सॉर्टेड है, पैसा है, ग्लैमर है, सब सारे लोगों की। तो उनका कुछ अलग मंदिर है क्या? नहीं, आई टेल यू, मंदिर से भी ज्यादा उनका बेस कॉमन है, वो है स्पिरिचुअलिटी। धर्म का पालन करना, चीजें फॉलो करना। आई थिंक दैट्स द मेन थिंग जो हम देखते भी हैं वीडियोस में एंड ऑल। तो फेमस होने के लिए कोई ऐसी मंदिर जहाँ पे हम दर्शन कर सकें? नहीं है? सब लोग प्रार्थना करते हैं, कॉमन है, हमने देखा भी है वीडियोस में, करेक्ट। बट आज मैं आपको कुछ अलग चीज बताना चाहूंगी। आप बिजनेस में हो, आप स्टार्टअप फाउंडर हो, आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आपको चाहिए कि आपकी विक्ट्री हो, या आपको कॉन्फिडेंस की कमी है, या आप चाहते हो कि चीजें आपके फेवर में हो, तो बिजनेस के लिए और वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है नरसिम्हा मंदिर। अच्छा, यस। कहाँ पे? सब जगह है, बट मैं जहाँ मुझे अनुभव जो हुआ है वो है चेंबूर के नरसिम्हा मंदिर। वही स्पेसिफिक मैं पूछना चाह रहा था। अहोबिला मठ, जिसको अहोबिला मठ के नाम से जाना जाता है। कुछ स्पेशल है वहाँ पे? है। अब मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको क्योंकि बिजनेस मीटिंग है, स्पेसिफिकली अगर आप बॉम्बे आ रहे हो, वो मंदिर में मत्था टेक के आओ। अलग एनर्जी, अलग पावर है। उसी मंदिर में महालक्ष्मी माता की डेटी है, लक्ष्मी नरसिम्हा हम कहते हैं ना। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छा आपने सीक्रेट रिवील कर ही दिया। इनफैक्ट मैंने देखा है काफी इवन साउथ इंडियन एक्टर्स, बॉलीवुड एक्टर्स आते हैं वहाँ पे। यस, किसी एक का नाम लेना वुड वोंट बी फेयर, बट है। तो ये तो हो गया आपके सारे मंदिर। ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ लोगों को जाना है वो कवर हो चुके हैं इंडिया में साउथर्न पार्ट में। यस। अब मैं आपसे कुछ रेमेडी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ना मैं हर मेरे गेस्ट से रेमेडी जरूर पूछवाता हूँ कि कुछ ऐसी स्पेशल रेमेडी जो उनकी जिंदगी बदल दे। लेकिन क्योंकि आप एक स्कॉलर हैं, मैं बोल सकता हूँ। नहीं ठीक है, आपको एक जैसे चाणक्य ज्ञान है, आपको हर एक चीज का, आपने हर एक चीज स्टडी करी है अच्छे से, और आपको एक एक्सपीरियंस के हिसाब से एक नॉलेज है। रामायण के बारे में पूछना चाहता हूँ, कुछ ऐसी रेमेडी है रामायण में कि ऐसा कोई मंत्र हो जिससे लाइफ सेटल हो जाए पूरा? आपने फेमस होने की बात की, करेक्ट। तो चाहे वो आपको फेमस होना हो, चाहे आपको विक्ट्री चाहिए, आपको पता है वाल्मीकि रामायण में ऐसा कहा जाता है कि प्रभु श्री राम ने महादेव की प्रार्थना की, करेक्ट, एंड रावण ने भी महादेव जी की प्रार्थना की, बट अल्टीमेटली जीत किसकी हुई? जिसे धर्म का, सच्चाई का साथ दिया, वो है प्रभु श्री राम। अब ऐसा कहते हैं कि जैसे आपको मैंने बोला कि आपके पास ना एक गुरु होने चाहिए जो आपको सही गाइडेंस दे। हमने डिस्कस किया था पॉडकास्ट में, प्रभु श्री राम के पास उस टाइम पे ऋषि अगस्त्य हुआ करते थे।
ऋषि अगस्त्य ने ये बोला कि आप रावण से युद्ध करो, उसके पहले 3 बार आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम का जप करना है ताकि जीत आपकी हो। तो हम जो ये रेमेडीज ऑनलाइन देखते हैं ना कि ये मंत्र का जप करो, वो करो, हर एक के पीछे का ना लॉजिक है, हर एक सब शायद सच हो, मैं नहीं मानती, बट मैं ये मानती हूँ कि वेरीफाई करो। ये वेरीफाइड फैक्ट है, ये वेरीफाइड रेमेडी है कि प्रभु श्री राम को ये बोला गया था कि आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम का जप करना है 3 बार, तो आप विजय हो जाओगे। एंड हिस्ट्री इज देयर। करेक्ट। तो अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है विक्ट्री में, अगर आपको जीतना है, अगर आपको फेम चाहिए, नेम चाहिए, सूर्यदेव तो मंत्र बोल सकते हैं आप एक बार 3 बार। अरे ऐसा कहते हैं कि संडे के दिन, बिकॉज संडे इज फॉर सूर्यदेव, तो संडे के दिन आपको आदित्य हृदय स्तोत्रम सुबह सनराइज के टाइम बोलना है 3 बार। यस 3 बार बोलना है, या सुनो वो भी चलता है। आज तो आई थिंक वी आर सो ब्लेस्ड कि आज यूट्यूब का जमाना है, हम सुन सकते हैं, लिरिक्स को पढ़ भी सकते हैं, राइट। अच्छा, अलग अलग उसके वर्जन्स भी आते रहते हैं, बट वो अनुभव करने की चीज है अगेन। तो ये जो आदित्य हृदय स्तोत्रम है वो रामायण से आया हुआ है, और उस टाइम पे भी प्रभु श्री राम को ये बताया गया था। इसलिए मैं कहती हूँ पूरे पॉडकास्ट में से आप मंत्र मंदिर ये तो बाद में, तो एक गुरु ढूंढो कि जो आपको सही रास्ता दिखाए कि भाई ये प्रॉब्लम में ये सोल्यूशन है इसका, ये रेमेडी करो या ये चीज करो, सही रेमेडी, मिसलीडिंग रेमेडीज नहीं। एंड एक चीज मैं वापस बोलना चाहूंगी, जो सही रियल गुरु होते हैं वो कैमरा के सामने नहीं आते। और ये मैंने अर्थशास्त्र में भी सीखा था कि आपके पास 2 मेंटर्स होने चाहिए, पब्लिक मेंटर, सीक्रेट मेंटर। तो एक सीक्रेट गुरु भी तो होने चाहिए ना। करेक्ट। और आप देखना जो रियल होते हैं वो कैमरा के सामने क्या पब्लिकली आना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी बात तो आप कहना चाहते हो जो प्रवचन देते हैं वो फेक है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा मैंने। चलिए ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं आपको कहना चाहती हूँ, वो भी अपनी तरह नॉर्मल लाइफ जीते। आपको पता है, ये मेरा अनुभव है, आपने देखा है क्लोजली। कोई स्पेसिफिक कपड़े में या स्पेसिफिक रंग रूप में नहीं होते, नॉर्मल लाइफ जैसे चल रही है। नॉर्मल लाइफ आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार इतना उनमें ज्ञान है, इतनी वो साधना करते, इतना मेडिटेशन करते हैं। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, इंस्टाग्राम का जमाना है, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ट मोटिवेशनल या फिर सनातन के ऊपर जो भी स्पीकर्स हैं, आपका फेवरेट कौन है? बहुत सारे वैसे तो। एक नाम देना है आपको। किसी एक का नाम लेना वोंट बी फेयर। फिर भी आई थिंक कंट्रोवर्सी हो जाएगा ये तो। मैं ना अब क्योंकि हम बहुत सारे न्यूज़ देखते रहते हैं, तो ये कहा जाता है कि वो जया किशोरी जी के बारे में कि उनकी लाइफस्टाइल बहुत लग्जूरियस है और वो बहुत लग्जूरियस लाइफस्टाइल दिखाती हैं। तो ऐसा एज अ पर्सन वो कैसी हैं? मुझे एक चीज़ बताइए, लग्जरी लाइफ अगर वो, या लग्जरियस लाइफस्टाइल अगर वो जीती भी तो उसमें गलत क्या है, सबसे पहले। दूसरी बात, वो किधर भी मिसलीडिंग तो नहीं कर रही है ना, मतलब लेट मी पुट इट दिस वे, ओके। अगर वो कुछ अच्छा सिखा रही है तो हम वो क्यों ध्यान नहीं दे रहे? हम क्यों ये देख रहे कि वो लग्जरी लाइफस्टाइल जी रही है? वो उनकी मेहनत है अल्टीमेटली। करेक्ट। कॉस्मेटिक चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जो भी हो, हर एक का पर्सनल चॉइस होता है ना, उसकी पर्सनल लाइफ है। आप ये देखो कि कितनों की लाइफ में अच्छा इम्पैक्ट हुआ है या किया है। करेक्ट। अच्छा नॉलेज दे रही है, राइट। और कभी उन्होंने अपने आप को संत या साध्वी नहीं बोला है। अगर ऐसा वो बोल के करती तो बात अलग थी, ऐसा तो कभी नहीं बोला है। वो कथा करती है, पर क्या कभी उन्होंने ऐसा बोला है कि मैं संत या साध्वी हूँ? नहीं ना। तो फिर हम क्यों उनकी लाइफ के पीछे पड़े? हम क्यों ये नहीं देखते कि भाई वो अच्छा कुछ सिखा रही है, उसको हम फॉलो करे या किया जाए? हम ये क्यों देखते कि भाई जैसे वो बैग का कंट्रोवर्सी हो गया था, ठीक है, मैं इसी से रिलेट कर रहा हूँ। नहीं, लोगों को ना पॉइंट चाहिए होता है, किसी को नीचा दिखाने के लिए, डिफेम करने के लिए। या आपको ये पता है कि बहुत इजी है किसी के बारे में कुछ गलत बोलना। आपको नहीं पता कि वो उस इंसान के दिमाग में कितना असर होता है। करेक्ट। एंड नॉट जस्ट फॉर हर बट फॉर एवरीबडी। मैं ये बोलूंगी कि इवन जब आप कमेंट करते हो सोच समझ के करो। आपको लगता है आपने ट्रोल कर दिया, आपने मजाक कर दिया, इट हर्ट्स। सो प्लीज बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू कमेंट। आपको नहीं पता है कि इवन इन पर्सन भी जब आप किसी को कुछ बोलते हो, उसके दिमाग में कितनी बार वो चीज प्ले होती हमें नहीं पता है। वो बोल के चला जाता है। आपको पता है, हम कहते हैं ना कि जब एक टेलर भी मेजर करता है, वो 2 बार मेजर करता है फिर कट करता है। आपके बोले हुए शब्द एक बार आपने बोल दिया, आप वापस नहीं ले सकते। और कैसे बोल रहे हो, कौन से टोन में बोल रहे हो। करेक्ट। दिस इज समथिंग कि बहुत लोगों को सीखना चाहिए कि कब कहाँ
किस चीज़ का, कब आपको क्या बोलना है, और आपको सेंटिमेंट समझना चाहिए कि अगले का क्या हर्ट कर रहे हो। सिंपल चीज है यार, आपको नहीं कोई इंसान पसंद आ रहा है तो फिर मत फॉलो करो, आगे बट बढ़ो। गलत लिख के और लोगों को तो प्रोत्साहन मत दो कि भाई आप भी गलत लिखो। करेक्ट। एंड आज आप देखो कि एक गलत चीज लोग उसको और सपोर्ट करते, जैसे हम कहते हैं ना इंस्टाग्राम में किसी ने आपको ट्रोल किया, कुछ गलत लिखा तो लोग उस पर ज्यादा लाइक करते हैं, एक हार्ट का ऑप्शन होता है ना वो कमेंट्स पे, और फिर उसके अकॉर्डिंगली लोग और कमेंट्स हो जाते शुरू। करेक्ट। भले एंगेजमेंट बढ़ता है, नो डाउट, बट सामने वाले को इमोशनल डिस्टर्बेंस होता है, वो कोई क्यों नहीं देखता। करेक्ट। और फिर यहाँ पे लोग गिव अप कर देते हैं, लोग कंटेंट छोड़ देते हैं, लोग चीजें इतने डीमोटिवेट हो जाते हैं कि भाई वो खुद का पोटेंशियल, खुद के सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि नहीं। आपने मस्ती मजाक में कुछ लिख दिया उसको, उसका तो कॉन्फिडेंस टूट गया ना। वो इंसान कितना कुछ कर सकता था, कर सकती थी, लेकिन आपने कुछ गलत लिखा, आपने बहुत ट्रोल किया, इतना ट्रोल किया कि आज उसको बोलते ना कि गिव अप के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कितने सुसाइड केसेस हम सुनते हैं इंस्टाग्राम पे, फिर हम कम्युनिटी बन जाते हैं कि भाई नहीं बहुत गलत हुआ, जस्टिस। तो जब पहली बार किसी ने ट्रोल किया तभी आपने रोका क्यों नहीं? रोको भी मत, चलो आप ब्लॉक कर दो या आप रिपोर्ट करो। बट ऐसी जनता ऐसी है ना कि हर रोज पैदा होती है। आई थिंक अनफॉर्चुनेटली जब तक एक पॉजिटिव कम्युनिटी और क्रिएट नहीं होती ना, तब तक ये चीज होने वाली है। करेक्ट। एंड मैंने ये भी देखा है कि एक पैटर्न है, जितना इंसान आगे बढ़ता है ना उतना लोग पीछे खींचने के लिए रेडी है। अच्छी चीज है ना, वो तो पहचान है कि आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन इनसिक्योरिटी, जेलसी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। तो मैं इतना बोलना चाहूंगी आपके पॉडकास्ट के थ्रू, कुछ नहीं पसंद आ रहा है एज अ फीडबैक दो, लेकिन उसको एज अ फेलियर डिक्लेयर मत करो कि सामने वाला कभी लाइफ में उठ ना पाए। करेक्ट। इसी इंस्पायरिंग आपके मैसेज के साथ मैं चाहता हूँ कि लोग, जितनी भी हमारे ऑडियंस हैं, वो एक एक मंदिर के बारे में सर्च करें, और अगर मौका लगे 2025 में तो ज़रूर विजिट करें, ताकि उनकी लाइफ एक जैसे कहते हैं ना कि ट्रबल चल रहा है तो कहीं कुछ कम हो जाएगा और आपको एक अच्छा डायरेक्शन मिलेगा। जी देखो, सिर्फ मंदिर नहीं, इवन मस्जिद, हम कोई भी रिलीजन के ऊपर बात नहीं कर रहे, बट मैं ये मानती हूँ कि जो भी आपका धर्म है, बस उस स्थल पे जाओ, इंटेंशन के साथ, राइट इंटेंशन के साथ जाओ, और चाहे वहाँ पे वो प्रार्थना हो रही हो या जो भी है, उस टाइम पे जो आपको मैंने बोला, उस टाइम पे आप अपना जो विश है वो बोल दो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पहले थैंक यू बोलना सीखो। मंदिर में या मस्जिद में लोग सिर्फ बोलते ना, मांगने जाते हैं चीज़ें कई बार कि भाई ये चाहिए वो चाहिए, थैंक यू तो जितना है उतना पहले थैंक यू। जितना ग्रैटिट्यूड होगा ना उतना अबंडेंस आपको एक्सपीरियंस होगा लाइफ में। छोटी चीज़ है लेकिन बहुत मैटर करती है। उनको शुक्रिया करो कि आपको एक जो जीवन दिया है, 100%। उसके बाद उस लायक बनो कि आप कुछ मांग सको। यस, यू नो, आप हमारी, आपकी और मेरी लाइफ में जितने भी हमारे व्यूअर्स है, हमारे पास जितना है ना, शायद बाकी लोगों के पास उतना नहीं है। दो लोगों को काफ़ी बार लोगों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं होती है। करेक्ट। तो हम तो कितने ब्लेस्ड है। तो आई थिंक यू शुड हैव दैट ग्रैटिट्यूड। मानसी जी, जाते जाते, क्योंकि इतना इंटरेस्टिंग है, मैं आज पहली बार, हाई एनर्जी है लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रहा, रीज़न बीइंग कि बिल्कुल एक समझ में जितने भी आपके एक्सपीरियंस थे और जो आपने बातें करी, एक होता है ना कि कनेक्ट कर पा रहा हूँ मैं, और एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस सुन के तो लगता है कि हाँ मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए। और मैंने भी बताया, मैंने भी एक्सपीरियंस किया, चाहे मैं महाकाल जी के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला, कैची धाम भी, और भी सारे जगह जो मैं इस टाइम पे गया, तो उस एनर्जी से लाइफ में चेंजेस तो हैं, और मैं चाहता हूँ यही चेंजेस के साथ जो आपकी बातें हैं वो लोगों तक पहुँचे और लोग इम्प्लीमेंट करें, ताकि ये सेम चेंजेस उनके अंदर भी आए और एक अच्छा और सफल इंसान बन सके। मुझे मेरा सौभाग्य है ये चीज़ का, मैं तो बोलूँ। एंड धन्यवाद आपको और आपके पॉडकास्ट को कि अगर किसी की लाइफ में कुछ अच्छा बदलाव होता है तो वो मुझे और आपको तो हमेशा दुआ देंगे ही। करेक्ट। क्योंकि उनकी लाइफ में कुछ अच्छा पॉजिटिव हुआ। और मैं तो ये बोलती हूँ कि ये पॉडकास्ट से अब बैठे बैठे मुझे इंस्पिरेशन मिल रहा है कि 2025 में मैं और ऐसे मंदिरों को एक्सप्लोर करूँ, करेक्ट, और ऐसे अनुभव लेके आऊँ कि जहाँ पे अगर कुछ भी पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो रहा है तो लोगों के साथ शेयर करके उनके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाए। एंड मैं ये मानती हूँ कि जब कोई भी चीज़ राइट इंटेंशन के साथ करते हो ना तो चीज़ें अच्छी होंगी, वो चीज़ें अच्छी होती हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी 100% ब्रिंग्स मिरेकल्स। इट ऑल डिपेंड्स कि आप वो एनर्जी कैसे अनुभव करते हैं। मैं वेट करूंगा कि आप वो जल्दी से जल्दी मंदिर कवर करें। एंड आपका दिल से शुक्रिया एंड थैंक यू फॉर बीइंग अ पॉजिटिव मैसेंजर टुडे। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू टू आयुष जी एंड अभिषेक जी, जिनकी वजह से आज हम ये मिले। मैं अगर ग्रैटिट्यूड की अगर बात कर रही हूँ तो मैं उन लोगों को कभी नहीं भूलती जिनकी वजह से चीज़ें होती है। हम लोगों को भूल जाते हैं, सिचुएशंस भूल जाते हैं, बट मैं ये बोलती हूँ कि ग्रैटिट्यूड में
जिनकी वजह से आपको अपॉर्चुनिटी मिली, ये आखिरी मैसेज आपकी ऑडियंस के लिए, जिनकी वजह से अपॉर्चुनिटी मिली, जिनकी जो निमित्त बने, उनको कभी भी नहीं भूलना चाहिए, बिकॉज शायद अगर भगवान नहीं आ पा रहे तो वो किसी के रूप में आपको मदद करने आ रहे हैं। तो आज अगर ये हुआ है तो इनको, एंड तो मैं आपकी ऑडियंस को बोलना चाहूंगी कि मुझे और आपको तो वो हमेशा याद रखेंगे, बट आयुष और अभिषेक जी को भी हमेशा याद रखेंगे। बिल्कुल मैम, बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच। शुक्रिया, धन्यवाद।